जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। यह सेट नंबर 4 है और आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का है और बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल क्वेश्चन है यह। ठीक है, जो 25 का जो अथवा करके दोनों क्वेश्चन दिया है बहुत ही सरल है, जिसको तुम लोग कम से कम 2 मिनट के अंदर लगा लोगे। ठीक है, 2 मिनट के अंदर लगा लोगे यदि कैलकुलेशन मजबूत रहा तब। अब जोड़ घटाना गुणा भाग न आवे तो हद है, पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, दिया है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर। ठीक है, अब कह रहा है धातु के एक ठोस गोला है। चलो चित्र बना लेते हैं। यह मेरा क्या हो गया, गोला है। अब इसको पिघलाकर उसी त्रिज्या का, ठीक है, उसी त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर 10.5 सेमी है। क्या है 10.5 क्या है आपका त्रिज्या है किसका, ठोस गोले का। ठीक है, ठोस गोले का है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, छोटे ठोस शंकु में दोबारा, ठीक है, ढाला जाता है। अब इसको हमने गलाया। ठीक है, अब गलाकर छोटा शंकु बनाते हैं। ठीक है, गलाकर क्या करते हैं, छोटा शंकु बनाते हैं। और पत्ते की त्रिज्या कितना है, पत्ते की त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 3.5। यह शंकु है। ठीक है, क्या है मेरा, शंकु है। यह एच होता है, यह होता है। इतना बात समझ में आ गया। ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। किसका, शंकु की ऊंचाई दिया है, यानी कि एच बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर 3.5। ठीक है, और इस प्रकार कुल कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ शंकु। ठीक है, शंकु की संख्या, नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस जो वैल्यू दिया है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब देखना, थोड़ा सा बात को ध्यान समझना। अब गोला है, अब गोला को पिघलाकर शंकु बनाते हैं तो क्या निकालोगे, आयतन ही निकालोगे ना। तो गोला है, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसको गलाने की बात कर रहा है। ठीक है, उसको गलाकर किसी और रूप में कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी कि उसका आयतन ही निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर गोले का आयतन इक्वल में क्या कर रहे हो, गोला को गलाकर क्या कर रहे हो, शंकु बना रहे हो, यानी कि इसका भी आयतन, शंकु का आयतन। यदि गोले के आयतन को गलाकर शंकु बना रहे हैं तो शंकु का आयतन। ठीक है, यदि बेलन बनाते तो बेलन का आयतन, जो भी बनाते उसका आयतन। ठीक है, जो गोले का आयतन होगा वह शंकु के आयतन के बराबर होगा, उसी आयतन में से। ठीक है, इसको गलाओगे तो मान लेते 1 किलो होगा। ठीक है, तो 1 किलो जो आया है गोले का आयतन, उसी 1 किलो में से हम क्या करेंगे, शंकु बनाएंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। तो यहाँ पर 2 के जगह पर कितना, R2 की जगह पे यहाँ पर R2 माने है ना, तो R को क्या मानेंगे 2, क्योंकि यदि R लेके चलते तो यहाँ पर कट जाता। ठीक है, गोले के आयतन गोले की त्रिज्या R1 मान लिए हैं और शंकु की जो त्रिज्या है R2 मान लिए हैं। यहाँ से देखो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कटेगा, क्या बचा, 4R1 का क्यूब इक्वल में R2 का स्क्वायर एच, यही तो बचा। चलो अब यहाँ पर लगाते हैं इसको, और देखो हमें क्या निकालना है, नंबर, किसका नंबर, शंकु का। तो यहाँ पर n से गुणा कराते रहो। ठीक है, इन बात समझ में आया। तो हमें n की यदि वैल्यू ज्ञात करते हैं, n की वैल्यू, तो यहाँ ऊपर यह गुणा में है तो नीचे आगे भाग होगा, तो 4R1 का क्यूब बट्टे R2 का स्क्वायर एच, यही तो होगा। n 4 हो गया, R1 कितना है आपका 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5, यही तो होगा। बट्टे में R2 कितना है आपका
3.5 गुणे 3.5 गुणे एच कितना है 3 है। अब इसको गुणा करके बताओ ऊपर वाला कितना होगा। इसका 3 बार गुणा करके 4 से गुणा कराओ बतले। टोटल ऊपर का बताना कितना आया है 46 30.5। ठीक है 5 5 25 सही है। और नीचे वाला कितना होगा बता दो जल्दी से। 36.75। चलो यहाँ पर जीरो लगाकर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो लगाकर दशमलव हटा देते हैं। यन बराबर कितना आ गया 46 30 50 बटे के 36 75। चलो भाग लगाओ तो, भाग लगा कर बताओ यन की वैल्यू कितना आया 126। ठीक है आया विपिन, आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मात्रक होगा, भूल के मात्रक मत बोल देना, इसका नंबर का मात्रक नहीं होता है। और आपका समझ में आया है, समझ में आया है टोटल ना। यदि यहाँ पर बेलन होता और बेलन को कहता बेलन कितना बनाया जाता है तो यहाँ पर यह रहता बेलन का आयतन का सूत्र लिखते हैं। ठीक है जो भी कहता उसका ही सूत्र रखते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि ये भी 5 मिनट लगेगा, इसको भी समझ लो। दिया है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, ठीक है 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। ठीक है उसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। किसका, तार की। एक काम बताओगे एक काम करो बताएं। यह तार है, ठीक है यह तार है, मान लेते हैं यही तार ले लो। ठीक है यह तार है, इतना मोटा है, इतना मोटा है। तो इस तार को क्या किए हो तुम, गलाए हो चाहे खींच रहे हो। ठीक है इसको खींच कर और बड़ा बना रहे हो, इसको खींच कर और बड़ा बनाओगे तो इसका क्या निकालोगे, क्या रहा होगा, तो खींचे होगे तो उतना बड़ा हुआ होगा क्षेत्रफल। नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक तार को, ठीक है यह इतना बड़ा मान लेते हैं तार है, ठीक है इतना बड़ा तार है। अब इसी तार को हमको खींच कर बड़ा करना है तो उसका क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये बता दो। उसका क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये बता दो। ये तार है ना, इस तार को खींचोगे तो क्या बदल जाएगा, इसका आयतन बदलेगा। बकलोल कहीं के। यदि इसको हम खींचेंगे, अब 1 किलो दूध है, ठीक है 1 लीटर, और उसको क्या करते हो पतले गिलास में रखते हो। ठीक है पतले गिलास में रखते हो तो क्या 2 लीटर हो जाएगा, का बड़ा रहता है गिलास वाला, हाँ 2 लीटर नहीं होगा। तो उसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा। अब इसका खींच रहे हो तो इसका है जो मानते इतना मोटा गोला है ऊपर वाला, ठीक है तो यह और पतला हो जाएगा और छोटा होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल में बदलाव होगा। ठीक है तो क्या नहीं बदल रहा है, आयतन। क्या नहीं बदल रहा है, इसका आयतन। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेमी लंबी तार को, ठीक है चलो अब तार किसके रूप में होगा, तार किसके रूप में होगा, हाँ बेलन। किसके रूप में, बेलन के रूप में। ठीक है अब इस तार को, ठीक है इस तार को हम क्या कर रहे हैं और खींचकर पतला कर दे रहे हैं। ठीक है और खींचकर पतला कर दे रहे हैं। चलो और खींचकर पतला करती है। तो पहला क्या दिया है, व्यास। व्यास यानी कि डी जो दिया है वह दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया। ठीक है और कह रहा है 8 सेमी लंबा है, लंबा है यानी कि कितना, यह मेरा R1 हो गया। ठीक है लंबा है यानी कि कौन किसका मान है, एच की वैल्यू है, कितना है एच की वैल्यू, यानी कि H1 कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। आगे का कह रहा है कि एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे, ठीक है अब इसी को क्या कर रहा है 18 मीटर लंबा का तार, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना 18 मीटर है। 1 मिनट, यह मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है यह देखो सेंटीमीटर में दिया है और यह आपका सेंटीमीटर में दिया है।
ठीक है, यह सेंटीमीटर में दिया है और यह मीटर में दिया है। क्या किया है, यह मीटर में दिया है। तो H2 की वैल्यू कितना हुआ, 18 मीटर। ठीक है, तो कह रहा तार की मोटाई, तार की मोटाई यानी कि तार की मोटाई ज्ञात करना है, यानी कि किसकी वैल्यू ज्ञात करोगे, व्यास। तो व्यास कैसे निकालोगे, पहले त्रिज्या पता रहेगा तब ना। मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, R2 ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, अब यहाँ से कैसे होगा, यहाँ तक समझ में आया। एक बार और समझाते हैं। दिया है एक तार है, क्या है, एक तार है। इस तार को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, इस तार को खींचकर 18 मीटर लंबा, ठीक है 18 मीटर लंबा, यह मीटर में होगा, चलो देख लेते हैं अभी। 18 मीटर लंबा तार करना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबे तार को हमको 18 मीटर लंबा करना है। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि त्रिज्या होगा वह बदलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है 1/2 है, तो इसका r की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। r की वैल्यू ज्ञात करोगी तभी तो व्यास ज्ञात होगा। तो क्या नहीं बदल रहा है, इसका आयतन नहीं बदल रहा है। तो गोले का सॉरी बेलन है ना, बेलन का आयतन इक्वल में, बेलन का आयतन मत लिखना। ठीक है, बेलन का आयतन मत लिखना, यहाँ पर लिखना लंबे तार की एक छड़ के साथ इतना मीटर लंबे रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। व्यास वाली लंबी तार को खींचकर पहले तार का, यहाँ पर जब भाषा लिखना तो पहले तार का आयतन इक्वल में दूसरे तार का आयतन। ठीक है, तो पहले तार का आयतन यानी कि पहले तार को किसके रूप में है, बेलन के रूप में है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर H1R1, पाई r स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई खत्म। R1 की वैल्यू कितना, 1/2 गुणे 1/2। H की वैल्यू कितना, 8। और यहाँ पर R1 की वैल्यू नहीं पता, सॉरी R2 पता नहीं पता, और इसका पता है ना 18। चलो यहाँ पर लगाते हैं तो हो जाएगा R2 जब निकालेंगे हम लोग तो यह भाग इधर हो जाएगा, यानी कि 8/के कितना 4, पूरे के बट्टे में कितना 18 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, R2 का स्क्वायर 8/4 गुणे 1/के 18, यही तो होगा, यही तो होगा। चलो काट देते हैं 4 से, कितना बार में जाएगा, 9 बार में, सॉरी 2 से काटो, 2 से काटो। ठीक है, और उसके बाद से 4 कम 1/9, 1/9 आ गया। उसके बाद से हम R2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यह आपका वर्ग है तो इधर जाके घन में हो जाएगा, सॉरी वर्ग में हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितना आ गया, 1/3। वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, यह वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल हो गया, तो 1/3 बाहर निकल गया। यह किस में निकलेगा, देखो किस में इसका मान दिया है, नहीं दिया है। चलो ठीक है, यह आपका मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है, यह भी आपका सेंटीमीटर है। 18 आपका सेंटीमीटर है, गलत हो गया होगा। R2 की वैल्यू हमें कितना निकल गया, 1/3। लेकिन हमें क्या निकालना है, तार का मोटाई। तो तार की मोटाई किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अतः तार की मोटाई, अतः तार की मोटाई कितना हो जाएगा, 2R2 के बराबर, यानी कि 2 गुणे R2 का मान कितना 1/3, यानी कि 2/3, यही तो होगा। चलो ठीक है, तो समझ में आया है, बस समझना है। यदि समझे रहोगे तो बहुत कम समय में लगा लोगे। ठीक है, यदि समझे रहोगे तब। एक तार था, इस तार को हमने खींचकर बड़ा तार बनाया है, तो यानी कि इसका आयतन निश्चित रहेगा। ठीक है, चाहे जितना भी, अब 10 ग्राम सोना को, ठीक है 10 ग्राम सोना में कितना बड़ा का बन जाता है, हारो। ठीक है, 10 ग्राम का सोना रहता है, हार कितना बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर रहा है, तार को खींचकर पतला कर रहा है, तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। अब 10 ग्राम सोना है, ठीक है, उसको खूब बड़ा हार बना दिए 10 ग्राम को, तो उसका जो किग्रा उसका जो भार है वह बदलेगा, उसका भार नहीं ना बदलेगा, निश्चित रहेगा ना। तो वही कर रहा है, इसका आयतन नहीं बदल रहा है। तो आयतन नहीं बदल रहा है तो इसका व्यास निकालना है कि D2 कितना होगा। तो D1 की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो D2 की वैल्यू मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यह मान लेते हैं D1 है,
तो D2 कितना निकल जाएगा, 2/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो चलो आपका सेट नंबर जो 4 है पूरा अच्छे से समाप्त हो गया है, ठीक है, सेट नंबर 4। अब हम लोग आगे सेट नंबर 5 की तरफ कल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग हमसे पूछ लेना, जो भी समस्या होगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर 98 38 60 55 92, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स का आपका टोटल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों का PDF और मैथ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।